ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेन स्क्रीन ले आओ तो, मेन स्क्रीन जो आता है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्तुभ्यं तरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृणुतां सकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृद्यन्तस्थो हि अभद्राणि वेदनोति श्रुतसतां। सो आज हम जो श्लोक पढ़ेंगे वो है 10, 14 और 21वां श्लोक है। तो कृपया मेरे बात दोहराइए। को वेत्ति भुवन किराट भगव को वेत्ति भुवन, को वेत्ति विराट भुवन भगवान परात्मन। को वेत्ति भुवन भगवान परात्मन। योगेश्वरोतीर भवतस्त्रिलोक्यम्। को वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। को वेत्ति भुवन् भगवान् परात्मन्। योगेश्वरोतीर्भगवत् भगतस्त्रिलोकम्। को वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। तो मेरे पास कोई पढ़ सकता है? जस्ट ट्रांसलेशन एंड पढ़ मेरे पास लिखा है नहीं है। हिंदी में? हाँ हिंदी में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। हे भूमन, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, आपकी लीलाएं इन तीनों लोकों में निरंतर चलती रहती हैं, किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहाँ हैं, कैसे और कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और इन श्रृंखलाओं और इन असंख्य लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है। तात्पर्य। इसके पूर्व ब्रह्मा जी कह चुके हैं कि भगवान कृष्ण देवताओं, मनुष्य, पशुओं इत्यादि के बीच अवतरित होते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि अपने अवतारों से भगवान हीन हो जाते हैं। जैसा कि ब्रह्मा जी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, भगवान के कार्यकलापों की दिव्य प्रकृति को कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं। वे भूमन होते हुए भी परम सुंदर व्यक्ति हैं, अर्थात तिस पर
भी वे भगवान ही हैं, जो अपने धाम में प्रेममयी लीलाएं करते रहते हैं। इसके साथ ही वे परमात्मा हैं, जो सारे बद्ध जीवों के कार्यकलापों की अनुमति देते हैं और उनके साक्षी हैं। योगेश्वर शब्द से भगवान की विविध पहचान होती है। परम सत्य समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं। यद्यपि वे एक हैं तथा सर्वोच्च होते हुए भी वे विविध प्रकारों से अपनी महानता का ऐश्वर्य प्रदर्शित करते हैं। ऐसे उच्च आध्यात्मिक विषयों को तुच्छ भौतिक शरीर से स्वयं की पहचान करने वाले मूर्ख व्यक्ति मुश्किल से समझ पाएंगे। ऐसे बद्ध जीव यथा नास्तिक विज्ञानी अपनी गल्भ बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। भौतिक ब्रह्म में दृढ़ विश्वास करने के कारण वे प्रकृति के गुणों में फंस जाते हैं और ईश ज्ञान से दूर धकेल दिए जाते हैं। ओके ना, ठीक है। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं वो ब्रह्मा जी की प्रेयर्स है कृष्ण भगवान को, और इसमें भगवान की महानता बताई गई है कि भगवान कितने महान हैं और उनकी ग्लोरीज गाई हुई हैं। तो हमारा जो एटीट्यूड है भगवान के प्रति, वो उनकी ग्लोरीज गाना और उनका स्मरण करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो हमें कभी भी, चाहे जितने बड़े डिवोटी हो जाएं, कभी पॉप्ड अप नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा डिवोटी हूँ या ऐसा हूँ, क्योंकि भगवान हमारी ह्यूमिलिटी देखते हैं कि हम कितने हम्बल हैं वास्तव में। तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और भगवान की इसमें एनर्जी बताई है कि डिफरेंट एनर्जीज भगवान की किस तरह से काम करती है। तो भगवान है ना, वो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं और उनमें जो भी शक्तियाँ हैं, जैसे 6 उनकी क्वालिटीज़ है भगवान की, तो उनमें संपूर्ण वेल्थ है, मतलब कि बहुत सबसे ज़्यादा धनवान है संसार में, सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, सबसे ज़्यादा फेमस हैं और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सुंदर है। कृष्णा का नाम ही सुंदर है, मतलब कि सबसे सुंदर। और उनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है और रिनाउंसिएशन भी है। तो ये सब चीज़ें इन्हीं को भगवान कहते हैं। तो कोई बोले कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि आजकल दुनिया में हम देखते हैं कि भगवान शब्द, कई भगवान उत्पन्न हो रहे हैं और अपने आप को भगवान कहते हैं। तो उन लोगों में अगर इतना ज़्यादा अगर पैसा है, या किसी का पैसा भी हो सकता है पर उतना फेमस नहीं हो, या इसके बाद में उतना ब्यूटीफुल नहीं हो, तो कई चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें सब किसी भी व्यक्ति में नहीं हो सकती भगवान के अलावा। तो हम 24 घंटे अगर भगवान की ग्लोरीज गाएं तो भी भगवान की ग्लोरी स्टार्ट ही नहीं होगी, इतनी ग्लोरीज है भगवान की। शेषनाग, जो अनंत शेषनाग है, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से भगवान की ग्लोरी कंटिन्यूसली 24 घंटे गा रहे हैं। इसके बाद भी आज तक भी वो ख़त्म नहीं कर पाए, और कितने साल चलेगी इसका भी कोई अंदाज़ नहीं है। तो भगवान की ग्लोरीज वास्तव में बहुत ज़्यादा हैं, और इतनी ग्लोरी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को इतना सरल तरीका बना रखा है कि हम भगवान को बहुत जल्दी से देख सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। तो उनका तरीका बहुत सरल बनाया है और वो इजीली एक्सेसिबल में उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, बहुत इजीली। कठिन तरीका नहीं है। प्रभुपाद जी ने उसका फार्मूला हमें बहुत इजी बताया है कि हम चांट कर सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, दान से कर सकते हैं उनके लिए भगवान के कीर्तन में। तो भगवान की डीटी की सेवा कर सकते हैं अपने घर में, भगवान को प्रसाद बना के भोग लगा सकते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि हमें भगवान के बारे में हमेशा याद दिला रख सकती है। तो भगवान है, दया करके डीटी फॉर्म में हमारे लिए आते हैं ताकि हम भगवान की हमारी सेवाएं भगवान स्वीकार कर सकें। इसके अलावा भगवान हरे कृष्ण महामंत्र में है जो हम गाते हैं, अभी हमने जो महामंत्र जो जपा, तो उस जप में हर शब्द में भगवान है। तो इसलिए भगवान दया करके हमारे लिए उस रूप में आते हैं। भगवान भगवद गीता में है और श्रीमद् भागवतम खुद कृष्ण है। कलयुग में श्री कृष्ण भगवान गीता के रूप में ही आते हैं और श्रीमद् भागवतम है, और वो शुद्ध भक्तों के माध्यम से भी भगवान
हमें भगवान के उसमें कैरेक्टर देख सकते हैं शुद्ध भक्तों में, उससे भगवान की हमें याद आती है। और धामों में भगवान रहते हैं, वृंदावन धाम है, मायापुर धाम है, नवदीप धाम है, तो धाम के माध्यम से भी भगवान जाने आ सकते हैं। और इन द फॉर्म ऑफ प्रसादम के रूप में भी भगवान हमेशा विद्यमान रहते हैं। जो हम प्रसाद, इसीलिए प्रसाद को ऑनर करना चाहिए और प्रेम पूर्वक खाना चाहिए, तो उससे भी भगवान की तो भगवान की लीलाएं समझना वास्तव में बहुत ही मुश्किल है। भगवान हम हमेशा लीला करते रहते हैं। भगवान लीला क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे भगवान ने लीला 5000 साल पहले करी थी, उसका गायन हम अभी भी करते हैं और 5-10 साल, हजारों साल तक और चलेगी, जब तक लोग भूल नहीं जाएंगे। इसके बाद भगवान खुद किसी भक्तों को भेजेंगे, जैसे प्रभुपाद जी को अभी भेजा था, इसे किसी भक्तों को भेज के उसके माध्यम से फिर लोगों को याद दिलाएंगे। तो भगवान चाहते हैं हमें कि हम भगवान के धाम जाएं, और इसीलिए भगवान बार बार प्रयत्न करते हैं। पर हम लोग माया में इतने ज़्यादा जकड़ गए हैं कि हम भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो गलती हमारे तरफ से है वास्तव में। तो भगवान की अगर लीलाओं को अच्छी तरह समझना है और उनकी हमें गुण, मतलब भगवान में क्या क्वालिटीज़ है और उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दी है भगवद गीता में, भगवान ने एक चीज़ समझाई हमें बहुत प्रेम पूर्वक कि हम किस तरह भगवान की इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने अर्जुन को माध्यम लिया, हालांकि अर्जुन भगवान के सखा थे और बहुत उनको पूरा नॉलेज था, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी नॉलेज की, पर भगवान ने उनके माध्यम से हमें समझाया। जैसी बहू को सिखाना हो तो सास क्या करती है, उसकी लड़की को सिखाती है, ताकि बहू को डायरेक्ट नहीं बोल सकती ना कि बाहर से आई हुई है। तो इसीलिए भगवान बहू के माध्यम से, अपनी बेटी के माध्यम से बहू को सिखाते हैं। तो भगवान ने हमें भी अर्जुन के माध्यम से सिखाया है कि कैसे गीता का ज्ञान लेना चाहिए। तो हमें अगर भगवान की शिक्षाएं बहुत सीरियसली हो के भगवद गीता का इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो हम भगवान के धाम आराम से जा सकते हैं। भगवान ने हर चीज़ बहुत पूर्ण रूप से समझाई है हमें, परंतु हम भगवान स्वयं भी अपनी ग्लोरी वास्तव में कि वो नहीं समझ सकते हैं, इतनी भगवान की ग्लोरीज हैं। जैसे भगवान एक बार कांच में मिरर में देख रहे थे अपनी खुद की छवि और बोल रहे थे ये सुंदर लड़का कहाँ से आया, ये है कौन? तो भगवान इतना भी, मतलब कि कभी कभी भगवान को भी वो उनकी ग्लोरी से वो भी भ्रमित कर देती हैं। तो जब भगवान खुद अपनी ग्लोरी नहीं समझ सकते तो हम इस दुनिया के लोग हम कैसे भगवान की ग्लोरी समझ पाएंगे? तो हमें फिर भी प्रयास करना चाहिए कि भगवान की ग्लोरीज को हम ज़्यादा से ज़्यादा गाएं, ताकि हम जन्म मृत्यु के इस चक्कर से छूट सके। तो भगवान ने स्वयं कहा है भगवद गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो में एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुन। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म और मेरे दिव्य कर्मों को बारे में जानता है पूर्ण रूप से, वो मेरे धाम में आराम से आएगा, वो इस धरती पे नहीं रहेगा। तो भगवान के जन्म कर्म के बारे में जो भी जानता है वो शरीर छोड़ने के बाद भगवान उसको अपने धाम में हमेशा बुला लेते हैं। तो हम भगवान की ग्रेटनेस कैसे जानेंगे? तो भक्तों की सेवा करके जान सकते हैं, अध्ययन करके जान सकते हैं, और जब भगवान की कृपा होगी जब ही हम समझेंगे उस चीज़ को। तो भगवान की कृपा और गुरु की कृपा वो बहुत ज़रूरी है। और भगवान सब इस धरती को कैसे चला रहे हैं? भगवान की बहुत सारी एनर्जीज है, तो उसमें से 16 एनर्जीज मुख्य हैं, और तरह तरह की, जैसे श्री एनर्जी, ब्रू एनर्जी, लीला शक्ति, ऐसे भगवान की कांति शक्ति, ऐसे कई शक्तियाँ भगवान की है। तो इस श्लोक में क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भगवान की लीलाओं की मिस्ट्री कैसी है, उसके बारे में भगवान हमें समझा रहे हैं कि तो भगवान की जो पास्ट टाइम्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे भगवान हमारे यहाँ 5000 साल पहले आए थे, इसके बाद में भगवान फौरन दूसरे यूनिवर्स में जाके वहाँ पे अवतरित होते हैं और वहाँ पे लीलाएँ करते हैं। तो भगवान साइमल्टेनियसली गोलोक वृंदावन तो है ही, तो भगवान फिर अलग अलग यूनिवर्स, मिलियंस यूनिवर्स हैं। इसलिए भगवान स्वयं
कई ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में इस धरती पे आते हैं। भगवान स्वयं अभी 5000 साल भगवान स्वयं आए थे जब चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद में फिर आए। इसके बाद में आप जो भी कृष्णा का रूप आएगा अगली बार, वो कृष्ण स्वयं नहीं आएंगे, वो विष्णु रूप होगा एक तरह से। भगवान स्वयं कई सालों के बाद आते हैं, बहुत इजीली नहीं आते। तो और पर भगवान लीलाएं करते रहते हैं। तो जो भक्त होता है, अगर उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई, जो मैं कल बता रहा था, तो भगवान उसे उस धाम में बुलाते हैं जहाँ भगवान लीला करें, उस समय उस यूनिवर्स में जन्म देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा अगला जन्म इसी यूनिवर्स में होगा, किसी भी यूनिवर्स में हो सकता है भगवान के लिए। तो हमें यही नहीं समझना चाहिए कि हम यहाँ आएंगे तो हमारा जो है वो जन्म यहीं होगा और उतना ख़राब होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कलयुग का असर बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। हम सब देख रहे हैं पिछले 40-50 साल में कितना अंतर आ गया। 50 साल पहले लोग बहुत अच्छे थे यहाँ पे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पर आजकल तो लोग बिगड़ते ही जा रहे हैं। तो हमें भगवान की भक्ति करके सीरियस हो के जल्दी से जल्दी इस मटेरियल वर्ल्ड से निकल जाना, उससे ही हमारा भला है। नहीं तो हम यहीं जन्म लेते रहे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग तो और ज़्यादा से ज़्यादा खराब होंगे, भक्ति धीरे धीरे कम होगी। पर प्रभुपाद जी ने कम से कम हमें गारंटी दी है कि 10,000 साल तक ये स्वर्णिम युग चलेगा, जिसमें लोग भगवान को याद करेंगे और भगवान जी और श्री प्रभुपाद की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। तो हमें इस बार का ध्यान रखना है कि हम जल्दी से जल्दी जितनी भी हो सके भक्ति को परिपूर्ण करें, परिपक्व करें, ताकि भगवान हमें अपने धाम में बुला लें कृपा करके। तो भगवान की मिस्ट्री को कोई समझ नहीं सकता है, और उनकी समस्त एनर्जी कैसी धरती को चलाती है वो हमें सीखने की बात है। और उनके पास टाइम से वो इतने ज़्यादा हैं, अगणित हैं, अब उनको ज़िंदगी भर भी रिपीट करें तो भी उनके पास टाइम ख़त्म नहीं होंगे। भगवतम में कितने हैं अध्याय? 90 अध्याय है 10वें चैप्टर 10वें कैंटो में। हाँ, तो बहुत सारी लीलाएँ भगवान की, और उनको हमें जितनी भी हो समझने की कोशिश करना चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होंगे हमारे से। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप कृपया मेरे अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी को घमंड हो गया था, तो कि ये बालक कैसे, कृष्ण कैसे हो सकता, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कैसे हो सकता। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा विलोचन लीला करी, उसे ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए और वो भगवान की टेस्ट लेने लगे कि भगवान है कि नहीं है। तो इसलिए भगवान ने उनको दंड दिया इस तरह से कि गाय चुरा ली, पर भगवान ने उतने ही ग्वाले फिर बना लिए। तो ऐसे इंद्र को भी भगवान ने लेसन दिया था, तो जब उन्होंने वर्षा वगैरह करी थी, और तो ये सब चीज़ें भगवान भक्तों को ठीक करने के लिए करते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप मुझे अपना सर्वेंट मानिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने उन्हें क्षमा तो कर दिया। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इंद्र का उदाहरण है या ब्रह्मा जी का उदाहरण है, तो किसका काम ज़्यादा अच्छा था? इंद्र का काम ज़्यादा अच्छा था या ब्रह्मा जी का काम अच्छा? दोनों में अच्छा, दोनों खराब काम थे, दोनों ने खराब किए। और खराब में भी सबसे खराब किसका था, थोड़ा अच्छा किसका था? थोड़ा अच्छा था। तो उसने क्या किया? वो जो ब्रजवासी थे वो सब साथ में सब वही चाहते थे कि हम भगवान के साथ रहें, तो उन्होंने मिलाया सब एक जगह, तो इसलिए उसको ज़्यादा अच्छा बोलते हैं। और ब्रह्मा जी ने सब गायों को सबको अलग कर दिया, तो इसलिए भगवान उनसे ज़्यादा दुखी थे कि इसका काम अच्छा नहीं है। हाँ, तो ब्रह्मा जी अपने आप को संसार का क्रिएटर मानते थे कि मैं सब पूरी धरती मैं ही बनाता हूँ, मैं ही। तो वो भी उनका भ्रम था वास्तव में, क्योंकि सब सृष्टि तो भगवान ही बनाते हैं, ब्रह्मा जी तो निमित्त मात्र हैं, उनको इंचार्ज बनाया है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रह्मा जी क्रिएटर है वास्तव में, पर वो भगवान के थ्रू ही उनकी शक्ति आती है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आप ही नारायण के श्रोत्र हैं, और आपसे ही नारायण आते हैं, जिनकी बेली में प्रलय के वक्त सभी जितने भी जीवा सोल्स हैं वो सब भगवान की बेली में रहते हैं। जब ब्रह्मा जी की रात होती है, इसके बाद में जब दिन आता है तो फिर सब पूरी सृष्टि फिर से उत्पन्न होती है। तो वो भी बोल रहे हैं भगवान परपट में कि आप ही माया देवी के कंट्रोलर है। पूरी माया देवी भगवान के
अंडर काम करती। दुर्गा माता जो है वो संसार को चलाती, वो भगवान के 100% अंडर है और वहीं से काम करती है। तो भगवान की अचिंत शक्तियाँ जो हैं वो उनके बारे में समझना थोड़ा ज़रूरी है। पर भगवान की इतनी शक्तियाँ हैं, जैसे सूर्य है तो उसकी कितनी किरणें हैं, कितनी ब्राइटनेस है, उसी भांति इनकी भगवान की शक्तियाँ हैं सूर्य के समान। और हमारा जो दिमाग है वो जुगनू की भांति है, तो उस जुगनू की लाइट में समझना बहुत मुश्किल है, परंतु फिर भी भगवान हमें शक्ति देते हैं और हम थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण उनके ज्ञान से सबका इंटेलिजेंस कभी कभी डावाडोल कर देते हैं, बेविल्डर करते हैं। क्योंकि हम बहुत जगह देखते हैं जैसे कि भगवान को बताया है कि वो अज हैं, अनबॉर्न है। तो जो जिनका जन्म नहीं होता, अजन्मा जो है, उनका जन्म हो रहा है। आप देखते हैं कृष्ण जन्माष्टमी हम सब मनाते हैं बड़े प्रेम से। तो भगवान का अजन्मे का जन्म कैसे होता है? और वो भगवान को समझ में नहीं आता। और बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापक है, हर जगह हैं। तो फिर भगवान यशोदा मैया के गोद में कैसे है? सब जब सर्वव्यापक हैं तो इसलिए वो तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो हम सबको बिल कर रही है और समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और भगवान, लोग बोलते हैं कि भगवान एक ही है, तो इसके बाद में फिर भगवान सब दूर कैसे हैं? सबके हृदय में है भगवान। तो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट में समझाया है कि जैसे सूर्य है वो एक ही जगह है, परंतु उसकी किरणें सब दूर फैलती, उसी प्रकार भगवान की शक्ति भी, उनकी अचिंत शक्ति जो है वो सब दूर सर्वव्यापी है। पर ईश्वर की शक्तियों को समझना और विश्वास करना ये बहुत ही कठिन काम है कि हम सोचते हैं कि भगवान ऐसा एक साथ कैसे कर सकते हैं। परंतु जो शास्त्रों में कहा है, नित्य नित्यानाम चेतन चेतना नाम, तो भगवान सब दूर एक ही सामने चले से सब काम कर सकते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन अपने ग्रंथों में बहुत जगह है, परंतु वास्तव में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। वो समझने की हमें कोशिश करना है कि ये वास्तव में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं, ईशोपनिषद में पढ़ते हैं ना कॉन्ट्राडिक्शन, कि भगवान लॉर्ड की वॉक करते हैं और नहीं भी करते वॉक, तो दोनों के दोनों कैसे चलते हैं। और भगवान बोलते हैं कि आई एम विद इन एवरीथिंग एंड येट आई एम आउटसाइड ऑफ एवरीथिंग, तो वो भी कंट्रोवर्सी है। तो ऐसी कई कंट्रोवर्सीज हम शास्त्र में पढ़ते हैं, परंतु इसका भगवान चलते हैं और नहीं चलते हैं, इसका मतलब यह है कि भगवान जो चलते हैं उनका वॉकिंग जो है वो हमारे मंडेन वॉकिंग जैसा नहीं है जब संसार के लोग। तो भगवान एक सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। हम देखते हैं जब द्रौपदी ने पुकारा था भगवान को, एक सेकंड के अंदर आ गए थे। जब गजेंद्र ने पुकारा, भगवान फौरन आ गए थे। तो इसी तरह से भगवान का चलना हमारे चलने जैसा नहीं होता। हाँ, तो भगवान का जो नेचर है वो बहुत ट्रांसेंडेंटल है वास्तव में। और तो अब मैं एक थोड़ी देर भगवान की इतनी ग्लोरीज हैं, तो हमें भगवान का भक्ति बहुत प्रेम से करने का है। तो हम भगवान की भक्ति को कैसे करें, तो उसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और तो भक्ति भगवान की है, उसके लिए 3 बातें हैं। एक तो हमें बहुत सीरियस होकर भक्ति करना चाहिए और सिंसियरिटी से करना चाहिए। सिंसियरिटी, सीरियसनेस एंड थर्ड टचिंग है डिटर्मिनेशन। तो ये 3 चीज़ें से हम अगर भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो हम देखते हैं कि सीरियस भक्ति किसने की, इवन बच्चे ने, जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज ने बहुत सीरियस भक्ति करी और विधि 6 महीने के अंदर उनको भगवान के दर्शन हो गए। तो हमारी सीरियसनेस पे नहीं तो हम जिंदगी भर भी भक्ति कर सकते हैं, पर हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो हमारी सीरियसनेस पे है। तो इसीलिए सिंसियरिटी, सीरियसनेस एंड डिटर्मिनेशन। उनमें डिटर्मिनेशन कितना था, वो डरे नहीं। नारद मुनि ने आके उनकी परीक्षा ली कि तुम बच्चे हो, अभी घर जाओ, तुमको जंगल में शेर खा जाएगा, पर वो डरे नहीं। वो बोले आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, नहीं तो मैं मेरे मन से चला जाऊंगा। तो जब ये नारद मुनि ने डिटर्मिनेशन देखा उनका, तभी उन्होंने उनको फिर
शिक्षा दी गुरु बन के। तो ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे। जब उनकी सौतेली माता ने उनको बोला कि तुमको मेरे गोद से जन्म लेना, जब भी तुम तुम्हारे पिता की गोद में बैठ सकते हो, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वो क्षत्रिय थे ना, उनके खून में क्षत्रिय का लक्षण था। तो उसी समय वो अपनी माँ के पास पहले गए, और उनकी माँ उनकी गुरु थी। तो उन्होंने उनके माता को अपने बताया कि मुझे पिताजी, मेरी सौतेली माता ने ऐसा बोला है। तो क्या हुआ कि उसकी माँ ने उन्हें कहा कि तुम्हारे पिताजी मुझे भी अपने दासी जैसे मानते हैं, मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना कि सौतेली माँ से करते हैं तुम्हारी। तो इसलिए कहा कि तुम जंगल में जाओ और वहाँ पर तपस्या करो। तो उनकी माँ ने उनको जो भी बोला है वो बोला कि सुनीति को भी उनकी माँ सुनीति थी वास्तव में, और सुरुचि थी उनके सौतेली माँ थी। तो उन्होंने कहा कि तुम जंगल में जाकर भगवान की तपस्या करो, वहाँ पे भगवान मिलेंगे। तो देखो कितनी उन्हें माँ 5 साल के बच्चे को बोल रही तुम जंगल में चले जाओ। आप सोच सकते हो उन्होंने उसका भला देखा, ऐसा नहीं देखा कि मेरा लड़का जंगल में चला जाएगा, या डरी नहीं वो कि इसको शेर खा जाएगा या ऐसा कुछ भी। तो उनको भगवान पे पूरा विश्वास था। तो इस तरह से पूरा दृढ़ संकल्प होना चाहिए और भगवान में पूरा विश्वास होना चाहिए। तो भक्ति का पालन जो है वो इस संसार में सरल है, और सरल किसके लिए है? जो निष्ठावान है उसके लिए सरल है। जो निष्ठा नहीं रखता भगवान में उसके लिए भक्ति बहुत कठिन है। तो दृढ़ संकल्प होना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये काम करके रहूँगा। सवेरे मैं रोज़ उठूँगा, रोज़ मंगल आरती में आऊँगा, या मैं रोज़ इतनी भगवतम पढ़ूँगा। तो हमें अपने आप को प्रॉमिस करने का है, और बीच में चेक भी करना है कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि हम अगर चेक नहीं करते तो हम वहीं के वहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं। तो हर एकादशी पे कम से कम हमें चेक करना चाहिए। और मैं आज क्लास के अंत में आपको 7 पॉइंट बोलूँगा कि किस तरह हम हमारी भक्ति को चेक कर सकते हैं। वो मैंने केशव महाराज से, स्वयं भगवान केशव महाराज ने मेरे घर आए थे, उन्होंने क्लास दी थी, तो उसमें बताया था। तो मैंने उनके पॉइंट नोट किए हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम हमारी जांच कैसे करें कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो भक्ति जब करते हैं तो माला भी शांति से करना चाहिए, एक एक शब्द बोलना क्लियर, तो उससे अच्छी माला होती है। नहीं तो क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी उस मूड में रहते हैं, मेरे को इतने बजे तक जॉब पे जाना है या कुछ ये काम करना है, तो जब तक माला जैसी तैसी कर दूं, और उसको टांग देते हैं और कल देखेंगे। तो उस भाव से नहीं करना। माला तो 24 घंटे भगवान को याद रखने का है। इवन जॉब भी जाएँ तो माला हाथ में नहीं कर सको, भगवान को स्मरण तो कर सकते हैं। हर घंटे 2 घंटे भगवान को स्मरण करते रहे। जैसे रात को अपन अगर कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो उनकी लीलाएं रात को याद आएगी, तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो गुरु वास्तव में हमारे जो हैं, वो हम भक्ति जब करते हैं तो गुरु हमेशा देखते हैं कि ये कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, कितना सीरियस स्टूडेंट है ये। तो गुरु हमेशा देखते हैं कि ये भक्ति कर रहा है बराबर कि नहीं, क्योंकि गुरु का कर्तव्य यही है कि वो अपने शिष्य को भगवान के धाम ले जाए। तो इसलिए गुरु पर जिम्मेदारी आती है, और गुरु ये काम करते हैं, देखते हैं कि ये प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर माताएं और पिताएं समझे कि हमें बच्चा, क्योंकि फैमिली में गृहस्थ लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा डिवोटी बने, तो हमें भी चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे बच्चा भक्त बने, पर हमें पहले स्वयं को भक्त बनाना है, तभी तो बच्चा भक्त बनेंगे, नहीं तो कैसे बनेंगे। जैसे उनकी ध्रुव महाराज की माता सुनीति है, उसने क्या बोला कि तुम भगवान को भजो और जंगल में जाओ और वहाँ पे कठिन तपस्या करो। तो ये 3 शिक्षाएं उनकी माता ने उनको दी थी, और इसी से वो इतने सीरियस होके और डिटरमाइंड हो के भक्ति कर रहे थे। तो भक्ति में क्या है कि हमेशा कंटिन्यूस रखना चाहिए, सततम कीर्तयन्तो मां। तो हमारी जो आत्मा है वो हम आत्मा ही है, वास्तव में शरीर नहीं है। तो हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा को भक्ति ही चाहिए, और भक्ति बढ़नी चाहिए हमेशा धीरे धीरे। तो भक्ति कैसे बढ़ेगी ये वास्तव में हम जब भगवतम सुनेंगे नित्य और पढ़ेंगे उसको, या हमारे गुरुओं के आचार्यों के क्लासेस सुनेंगे,
तो हमारी उससे भक्ति बढ़ेगी। नहीं तो मतलब कि आत्मा की एक नीड हम अगर पूरी नहीं करेंगे तो क्या होगा, आत्मा कभी खुश नहीं रहेगी, आत्मा दुखी रहेगी। इसलिए संसार के लोग जो भगवतम नहीं पढ़ते हैं या भगवान के बारे में जानते नहीं, सुनते नहीं हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं। अब देखा होगा डिवोटी लोग कितने खुश होके चेहरे चमकते हैं, अब कितना डांस करते हैं वो भगवान के कीर्तन में। पर बाहर के लोगों को देखो, सबके मुंह लटके हुए हैं। और क्यों लटके हुए हैं? कि वो भगवान को याद नहीं करते। उनकी आत्मा खुश कैसे रह सकती है? आत्मा का खुराक ही यह है कि भगवान का गुणगान हो। आत्मा कभी भी पिज़्ज़ा खाने से, कचौरी समोसा खाने से खुश नहीं होगी। हाँ, ये बात बहुत देखने की आदमी है ना। मैं अच्छे रेस्टोरेंट में जाऊंगा, बढ़िया खाऊंगा पेट भर के, मेरी आत्मा खुश होगी। आत्मा वैसे खुश होने से रही। चाहे जितना खा लो, चाहे जितने फिल्मी गाने सुन लो, उससे आत्मा कभी खुश नहीं होगी। तो हमें स्पिरिचुअल प्लान के बारे में वास्तव में सोचना चाहिए कि हम क्या करेंगे। आज सवेरे से उठ के कि मैं इतना पढ़ूंगा, आज इतना करूंगा। तो और एकादशी के दिन स्पेशली हमें देखना है कि हमने कितने दिन अच्छी माला करी, कितने दिन सीरियस होकर माला नहीं करी, कितने दिन हमने भागवतम पढ़ी, कितने दिन नहीं पढ़ी। तो हर एकादशी पे ये हर भक्त का कर्तव्य है। और हमने कितने जीवों पे दया करी, कितना को भगवान का नाम दिया, कितना को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करी, तो वो भी हमें सोचना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अभी निर्जला की एकादशी आ रही है, अरे मैं कैसा जीऊँगा, मैं क्या खाऊँगा। तो वो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। एकादशी आने के पहले 3 दिन पहले उनको चक्कर आ जाता है कि क्या करेंगे। तो इसीलिए स्पेशली निर्जला आती है ना, बहुत लोगों को चिंता हो जाती है कि शाम तक टिक पाऊँगा कि नहीं टिक पाऊँगा। पर वास्तव में निर्जला एकादशी करते हैं ना बहुत सारे। मैंने माता जी को देखा, पूरी हर एकादशी निर्जला करते हैं वो। मेरे फिलाडेल्फिया में भी 2-3 डिवोटीज़ हैं, इतनी स्ट्रिक्ट है। तो मैंने पढ़ा था कि उनको 20,000 गुना रेगुलर एकादशी करते हैं ना, 20,000 टाइम्स मोर उनको वो मिलता है उसका। तो इसीलिए अगर निर्जला कर सकें, जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं, इनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी चक्कर खा के गिर गए तो मुश्किल है, बिना पानी पिए 24 घंटे नहीं पानी पीना बहुत बड़ी बात है। तो पर जो कर सकें उनको करना चाहिए बराबर। और भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि असत संग का त्याग करना है। जो बाहर के लोग हैं, कर्मी लोग हैं, उनसे संबंध धीरे धीरे तोड़ देने। भले अपने रिश्तेदार हों, बस काम फुड़ता है उनको। कभी शादी हुई, कोई जाके बोला 10 दिन मिला है, बात उससे ज़्यादा संबंध नहीं रखने का है। ऐसा नहीं कि मेरा भाई है, नहीं तो आपको वो नीचे खींच लेगा आपकी भक्ति से। वो होता है क्योंकि कर्म, ये मटेरियल वर्ल्ड में चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव है। माया देवी हमेशा अपनी टांग खींचती रहती है, तो वो अपने को एल्यूर करती है कि आओ मेरी तरफ आओ। तो वही होता है। तो हम किसी भी, मेरे जितने दोस्त थे मैंने सबको छोड़ दिया। देखा उनको भक्त बनाने की कोशिश करी, उनको भगवतम दी, उनको भगवत गीता दी, इसके बाद भी उनको कुछ भी नहीं हुआ, इंटरेस्ट नहीं आया, मैंने उनको छोड़ दिया। मैंने कहा ऐसे भक्त क्या, क्योंकि हमारी ये वास्तव फैमिली है, वो हमारी वास्तव फैमिली कृष्ण भक्त ही है या। तो ये रियल फैमिली है और उनके साथ ही हम आगे पीछे भगवान के धाम में सेवा करेंगे भगवान की। हाँ, तो हमें हमारी फैमिली, यही फैमिली को जो मिलना जुलना है, उनसे बात करनी है, भगवान के बारे में डिस्कशन उनके साथ करना है। और जो कर्मी हैं उनको धीरे धीरे एसोसिएशन उनका छोड़ना है। तो हमें हमारे मन, शरीर, बुद्धि सबसे भगवान का ध्यान करना है और भक्ति करनी है। और हमें इधर उधर भटकना नहीं इस दुनिया में कि मैं ये ट्राई कर लूँ, वो ट्राई कर लूँ। कुछ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हम श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान ने, उन्होंने अपने को हमें पकी पकाई खिचड़ी दी है कि आप प्रेम से खाओ, प्रसाद दो, प्रेम से भगवान का कीर्तन करो और नाम लो, पढ़ो, सुनो। तो यही से चीज़ है। परंतु प्रॉब्लम ये है कि हमारे में चेंज बहुत जल्दी नहीं आते। तो एक प्रजाति है, उसका नाम है HNS, हम नहीं सुधरेंगे। तो वो कभी नहीं सुधरेंगे। वो चाहे जितनी गुरु शिक्षा दिया करे, पर वो नहीं सुधरना चाहते। वो जहाँ हैं वहीं रहना चाहते हैं। तो अगर उस ग्रुप के हुए तो हमें देखना है कि हम कैसे आगे बढ़ें, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और जो भक्ति है, भक्ति में 90% चांटिंग इम्पॉर्टेंट है वास्तव में।
10% में बाकी सब सुनना, लेक्चर सुनना और ये सब आ गया, पढ़ना करना पड़। सबसे इम्पोर्टेंट चांटिंग है। चांटिंग से भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं। अगर हम मन लगाए चांटिंग करें तो हमें एक एक शब्द क्लियरली बोलना है और शांति से चांटिंग करनी है। और भगवान चांटिंग करते वक्त हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाए इस बात का। अगर जाता भी है, नॉर्मली जाता है, सबका ध्यान जाता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि क्यों जाता है, परंतु उसको खींच के वापस लाना है भगवान की भक्ति में, तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। और तो इस दुनिया में जो हरिनाम की ध्वनि है वही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। इसीलिए जब मरते हैं तो बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, राम नाम, पर वो लोग बाहर जाके घर में आते हैं फिर सब भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करने का है, हमें हमेशा उसको याद रखने का, भगवान का नाम। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है कि भगवान और भक्ति ये परमानेंट है, बाकी सब परमानेंट नहीं है कुछ वो भी। तो जैसे कैटरेक्ट सर्जरी, आदमी को कैटरेक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद, तो कैटरेक्ट जब तक सर्जरी नहीं कराते ना तो उसको कैटरेक्ट जो निकाल देते हैं उसको फिर से क्लियर दिखाई देने लगता है। तो उसी तरह से हम जब भक्ति करेंगे तो हमें हमारी आत्मा का स्वभाव और हमारी आत्मा एकदम क्लियर दिखेगी। तो वो सब चांटिंग से हो सकता है। तो इसीलिए बोला है कि हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति अन्यथा। तो इस संसार में गृहस्थ भी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं, पर गृहस्थ बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो गृहस्थों की समस्या क्या है, वो बोलते हैं कि हम हैं गृहस्थ, वैसे ही है अस्त व्यस्त और बाल बच्चों से हैं त्रस्त। तो हम भक्ति करें कैसी, तो उनकी यही प्रॉब्लम है गृहस्थों की। तो इसलिए गृहस्थ बनना खराब नहीं है, पर भगवान का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और बाल बच्चों को भक्त बनाओ, उनका अपने साथ बैठा पढ़ाओ। ऐसा नहीं कि हम उनसे त्रस्त हैं, त्रस्त नहीं रहने का है, उनको भी खुश करो और आप भी खुश रहो भगवान की भक्ति में। तो जब ध्रुव महाराज ने उनकी मम्मी का कड़वा वचन सुना तो इसके बाद में उनमें भक्ति जागृत हो गई। तो कभी कभी भक्ति को जागृत करने के लिए कभी कठिन चीज़ भी आ जाती है हमारे सामने, खराब शब्द आते हैं, पर उसका बुरा नहीं मानना चाहिए और हमारा जो कर्तव्य है वो करना चाहिए। भक्ति को जागृत किसी तरह से हमें करना है। तो हम हमारी परीक्षा कैसे लेंगे, हमें ये देखना है कि हमें हरि नाम करते हैं उस समय नींद तो नहीं आती है, क्योंकि बहुतों को कथन एकदम नीचे हो जाती है भक्ति करते करते, जपा करते करते, फिर थोड़ी देर बाद वो खड़े होंगे, फिर थोड़ा चलेंगे, फिर बैठेंगे। तो वही देखना है कि नींद नहीं आए भक्ति। तो एक तो नींद नहीं, और भक्ति में हमें अगर भक्ति करने में, कथा सुनने में नींद आती है तो वो भी हमारे लिए ख़राब है, क्योंकि मन लगा के हमें सुनने का है, नहीं तो हम सोए रहेंगे और हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर कुछ डिवोटीज को पूछते हैं उनके गुरु महाराज कि आज कथा में क्या सुना, तो बोलते हैं कि मेरे को ये मत पूछो प्लीज़ क्योंकि वो सोए हुए थे, इसलिए ऐसा बोलते हैं वो। तो कभी पूछते हैं कि आज की कथा से तुमने क्या सीखा, तो वो भी बोले मेरे से कृपा करके मत पूछो ऐसा और वो पूछते हैं कि लाइफ में तुम्हारे कुछ चेंज आया आज की कथा सुनने से, तो वो भी नहीं बताना चाहते वो। तो इस तरह की कथा हमें नहीं सुनना है, क्योंकि हमारी लाइफ में कथा सुनने के बाद कुछ चेंज तो आना चाहिए। तो हमें भक्ति बहुत सीरियस होकर करना है, जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इस संसार में जो भी हमारे साथ हो, हमें फ्रस्ट्रेटेड नहीं होने का है, कि निराश नहीं होने का, निराशता नहीं आना चाहिए लाइफ में, क्योंकि भगवान हमारे कर्मों के अनुसार जो कभी खराब चीज़ भी आती है तो वो होता है, परंतु भगवान की भक्ति में दृढ़ रहेंगे तो धीरे 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 हमारे में प्रोग्रेस होगी। तो जीवात्मा और हरिनाम ये दो चीज़ इस संसार में अच्छी है, मतलब सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो इसे तो भी हमें भगवान के बारे में सीखना है और सावधान होकर हमें भगवान की भक्ति करने की है। यानी रूटीन ऐसा नहीं मानना कि ये रूटीन है, बस माला करना है, अपने ये करना है, रूटीन लेके सीरियस होकर भक्ति करनी। इसलिए बोलते हैं एक तो भक्ति बहुत सिंपल है वैसे, परंतु उसको सीरियस होकर करने का है। तो वास्तव में 5 चीज़ें हैं जो कि हमें भक्ति करने से रोकती है। तो उन चीज़ों के बारे में हमें सीखना है कि हम किस तरह भक्ति करें
ताकि वो तो एक सबसे बड़ी चीज़ है एसोसिएशन। सिर्फ एसोसिएशन अगर अच्छा होगा, चैतन्य महाप्रभु ने 5 चीज़ें बताई, उसमें एसोसिएशन नंबर 1 पे है। और अगर एक सिर्फ एसोसिएशन हम सीरियस होकर करेंगे तो बाकी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक सीख जाएंगी। जैसे भगवतम सुनना हुआ, वो एसोसिएशन आपके जो भी हैं सीनियर डिवोटीज हैं वो आपको बताएंगे कि तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, भगवतम रोज़ पढ़ना चाहिए, भगवान की श्री मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो 5 चीज़ें जो चैतन्य महाप्रभु ने रिकमेंड करी है उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है एसोसिएशन। तो इसीलिए असत का संग नहीं करना चाहिए। जो भगवान की भक्ति में नहीं है उनका संग कभी नहीं करना चाहिए। तो असत, चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया था कि असत कौन है, तो असत संग त्याग है, नहीं कि स्त्री संगी और जो भगवान का भक्त नहीं हो और जो स्त्री का संग करता हो ज़्यादा, तो उससे, क्योंकि कभी कभी असत लोग आते हैं ना तो क्या बोलते हैं, टीवी में ये सीरीज़ देखी तुमने, तो बोलते हैं ना मोबाइल में वो शो आ रहा था या सीरीज़ आ रही थी ऐसा। और कभी कभी जो ज़्यादा पक्का दोस्त होगा क्या पूछेगा कि आपकी बच्ची की शादी हुई कि नहीं हुई, कई साल बाद अगर मिलते हैं ना तो ऐसे पूछते हैं। कभी बोलेगा कि मेरा 21 ईयर का लड़का है, कोई लड़की हो तो बताना, तो ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हो। तो ये चीज़ें वास्तव में ऐसी बात करने से क्या मतलब है ना। भगवान का नाम लो, सब भगवान है ना, हर इच्छा भक्त की पूरी करते हैं। भगवान को सब मालूम है, भगवान अरे सब कुछ कर देंगे अगर हम भगवान की सीरियस होकर भक्ति करेंगे तो इसलिए भगवान में विश्वास करना चाहिए, न कि किसी और को बोलना कि मेरे लड़के के लिए लड़की देखो या ऐसा, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। और वो भी कुछ देखने वाला नहीं है उसको अपने ये सब कोई किसी के लिए नहीं देखता है। या क्योंकि भाई मैं बहुतों को सुना है ऐसा। या मेरे से ही कल किसी ने बोला कि प्रभु जी आप तो सब मंदिरों में जाते हैं, इधर उधर कोई लड़का हो तो बताना मैंने। तो इस तरह से लोग, इस दुनिया के लोग ऐसे ही करते हैं। कभी कभी लोग क्रैश, जैसे प्लेन क्रैश हो गया था अहमदाबाद का, तो 2 महीने तक उसी की बात चलती रही है। हाँ कि क्रैश में ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब वो हो गया है भगवान की उससे, तो अब क्या कर सकते हैं। ये कोई कलेक्टिव पाप होगा तो उससे सब लोग, नहीं तो बहुत सारे उसमें पुण्यात्मा भी होंगे, पर कभी कभी कलेक्टिव पाप भी लगता है, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो इस तरह से मंडेन एसोसिएशन हमें नहीं करना चाहिए। तो ये तो एसोसिएशन की बात हो गई। तो अगर कोई आदमी ऐसा अगर बोले तो उसका साथ ही छोड़ देना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि मेरा दुनिया में एक ही लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति करना। मैं ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि लोग हैं ना कैसे हैं इस दुनिया में, आपको उनको भगवान का नाम भी बताओ कि चांटिंग करो ये करो, पर वो कुत्ते की पूंछ जैसे हैं। कुत्ते की पूंछ में क्या होता है, लकड़ी बांध दो या कुछ बांध दो, उसको टेप लगा दो, 1 साल के बाद निकालो, उसके बाद ही पूंछ 1 सेकंड के अंदर वापस टेढ़ी हो जाती है। तो दुनिया के लोग ऐसे हैं, इसलिए ऐसे लोगों का संग हमें छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड चीज़ क्या है कि हम भगवान प्रभुपाद की बुक्स को सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस दुनिया में देखो, अगर हमें पता लगे कि डॉक्टर के पास जाओ, वो बोलेगा कि आपको लीवर का कैंसर है, तो हम क्या करेंगे, फ़ौरन उसके लिए सब ब्लड टेस्ट वगैरह कराएंगे, बायोप्सी कराएंगे, उसके लिए जो भी डॉक्टर बोलेगा कराएंगे। तो उसी तरह से अगर हम सोचें कि हमारी आत्मा को भी कैंसर हो गया, अगर हम इस धरती में रहे तो हमारी आत्मा को कैंसर है ही, अगर हम कर्मी रहे बन के, तो उसके लिए भी हमें केयर करना चाहिए। पर उसकी केयर नहीं करते हम। आत्मा को तो हमेशा से तकलीफ़ है, जब भगवान में आत्मा नहीं रहती तो उसको तकलीफ ही तकलीफ होती है आत्मा को। तो दुनिया के हम सोचते हैं कि दुनिया के सब काम जरूरी हैं, इस शरीर के लिए हम एकदम डॉक्टर के पास भागेंगे, पर हमारी आत्मा के लिए हम भक्ति नहीं पकड़ते हैं, तो वो हमारे में कमी है। तो वास्तव में जब तक हम बुक्स नहीं पढ़ेंगे प्रभुपाद की, जब तक हमें ज्ञान नहीं आएगा, क्योंकि हम अज्ञानता में इसलिए भगवान का नाम नहीं लेते। तो अज्ञानता को दूर करना है और हमें कैसे तो भी ज्ञान प्राप्त करना है ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें। तो आपने वो सुना होगा कि लोग सोचते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो ये नहीं देखते कि हर काम भगवान करते हैं, वास्तव में हम नहीं करते। आपने उस स्टोरी सुनी होगी कि एक बैलगाड़ी जा रही थी एक गांव से दूसरे गांव, उसके नीचे एक कुत्ता वो चल रहा था, बैलगाड़ी नीचे घुस गया और बैलगाड़ी के साथ चल रहा था। और धीरे धीरे उसने सोचा कि मैं एक बैलगाड़ी चला रहा हूँ,
तो इतना बार मैं बैलगाड़ी का उठा के जा रहा हूँ, तो कुत्ता थोड़ी दूर गया ना तो वो बड़े अकड़ के चल रहा था। तो दूसरे गांव से जब बैलगाड़ी निकल रही तो उसको दूसरे कुत्ते भूख रहे आए उसको कि तुम क्या सोचते हो अपने आप को। अरे बोले तुमको दिखता नहीं मैं इतना बड़ा बोझ उठा के चल रहा हूँ। तो फिर कुत्ते चुपचाप हो गए और बैलगाड़ी चलती रही। तो थोड़ी देर बाद बैलगाड़ी बहुत दूर चल रही थी, तो बैल को पानी वानी पीना था, तो गाड़ी वाले ने उसको रोका, बैल को पानी वानी पिलाया। और कुत्ता भी उधर देखा कि ये बैल अभी चल नहीं रही है, तो वो झाड़ के नीचे आके सो गया पेड़ के नीचे। और इसके बाद में जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा बैलगाड़ी तो अपने मन से जा रही है। तो उसके आसपास दूसरे कुत्ते आ गए, वो भौंक के बोल रहे थे, देख बैलगाड़ी किधर गई है, तू कहाँ है। तो इसी तरह से हम भी समझते हैं कि दुनिया का भार हम संभाल रहे हैं और हम इतनी नौकरी नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, काम नहीं करेंगे तो ये होगा। अरे हमें भगवान सब खिला रहा है, तो हम ये नहीं सोचते हैं और ये सोचते हैं कि मैं चला रहा हूँ गाड़ी सबके भगवान चला रहे हैं, कोई नहीं चला रहा है। तो इसलिए शास्त्र का अध्ययन करो प्रेम से और हमारी भक्ति को आगे बढ़ाओ, न कि ये अपने आप को गर्व में लाओ कि मैं दुनिया चला रहा हूँ। और हमारे इतना पढ़ने के बाद भी हम भौतिक संबंध बनाए रखते हैं इस दुनिया से, तो वो भी तीसरा कारण है कि हम भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ते। तो जो हमें चीज़ भक्ति में अनुकूल हो उसको अपनाने का है और जो प्रतिकूल हो उसको छोड़ने का है। जैसे हमें अनुकूल चीज़ें हैं कि हमें 16 माला करनी है सवेरे उठ के, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। वास्तव में माला बाद में अच्छी नहीं होती है, सवेरे सवेरे कंसंट्रेशन बहुत होता है, तो 16 माला सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बराबर कर लेना चाहिए। और भक्ति किसको बोलते हैं? जब हम वास्तव में स्वेच्छा से भक्ति करते हैं और दुनियादारी की चीज़ें छोड़ते हैं। कुछ त्याग करके ही कुछ चीज़ मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। तो जैसे हमारी नींद सवेरे सवेरे कंबल बहुत अच्छा लगता है और मंगल आरती में उठने की इच्छा नहीं होती, तो वो हमें छोड़ के उठना पड़ता है। जब भी तो हमने कंबल को छोड़ा और हमने माला को पकड़ी, तो वो सबसे चीज़ तो कुछ न कुछ करने के लिए कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। तो इसी तरह से गृहस्थाश्रम में भी हमें भक्ति करनी है तो बहुत सारी चीज़ें को छोड़ना पड़ेगा, जब भी हम भक्ति करेंगे। और चौथा कारण है कि हम कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि भक्ति के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है और उसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। क्योंकि हम कीमत जो चुका रहे हैं वो माया देवी के लिए चुका रहे हैं, भगवान के लिए नहीं चुका रहे हैं। और ये गलती हम कर रहे हैं, इसीलिए हम भगवान की भक्ति में नहीं आ पाते, क्योंकि माया तो 24 घंटे हमारे आसपास रहती है। और पांचवा कारण है जिससे हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ते, वो कारण है हम गुरु गौरंगा की शरणागत नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए तो ये 5 कारण से हम भक्ति में नहीं लग सकते। तो दूसरे 5 कारण जो हैं उससे हम भगवान के प्रिय बनेंगे, वो 5 कारण क्या है? तो एक तो सबसे बड़ा कारण है कि सवेरे उठ के श्रवण करना चाहिए और आधा घंटा कम से कम श्रील प्रभुपाद के लेक्चर सुनना बहुत ज़रूरी है। अपने गुरु को भी सुनो और दूसरे आचार्य को भी सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर प्रभुपाद की बुक आधा घंटा नियम से रोज़ पढ़ने का है। तो उससे हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देने की प्रभुपाद के लेक्चर्स को। और जो भी दूसरे आचार्यों के हैं या हमारे गुरु के हैं उनकी क्लास भी सुनो, वो भी ज़रूरी है। तो एक तो श्री प्रभुपाद की बुक पढ़ो और सेकंड चीज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला करो। थर्ड चीज़ है चांटिंग बहुत क्लियरली करो और जो भी अपराध हैं उनसे बचना ज़रूरी है, उससे हमारी भक्ति। नहीं तो अपराध वास्तव में हमें भक्ति को पूरी ख़त्म कर देते हैं। तो जितने भी अपराध हैं, वैष्णव निंदा है जैसे सबसे बड़ी। अभी राधानाथ महाराज का लेक्चर मैंने सुना 2 दिन पहले ही, तो उन्होंने क्लियर कहा कि ये 5वां, जिसे हम 4 चीज़ें मानते हैं, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, वैसे ही अपराधों से बचो, वैष्णव निंदा से बचो। क्योंकि वैष्णव निंदा कैसी है? जैसे मटके के अंदर बारीक सा छेद हो गया है मटके के अंदर, तो पानी उसमें कभी भर नहीं सकते। इसलिए हमारे में भी अगर हम निंदा करते रहे कि ये भक्त ऐसा करता है, ये भक्त ऐसा करता है, तो हमारी मटके में पानी भरेगा ही नहीं, मटका कभी, तो हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो इसलिए निंदा करना एकदम बंद करने का है। तो जितनी हम निंदा बंद करेंगे, तो ये निंदा कैसी है? हमारे गार्डन में जैसे खरपतवार होते हैं ना, वीड्स होती हैं, वीड्स जैसी हैं। तो हम चाहे जितनी सिंचाई करते रहें, पर वीड्स और ज़्यादा बढ़ेंगे और जो हमारी फसल है वो कम आएगी। तो हमें किसी भी चीज़ की बुराई नहीं करना है और उनसे सीखना ही है। तो
कभी कभी हम बोलते हैं ये लोगों का आचरण देखो कैसे कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। तो जितनी भी सेवा अपराध है, जीव अपराध है और वैष्णव अपराध है, नाम अपराध, ऐसे कई तरह के अपराध हैं, उन सब से हमें बचना चाहिए। तो अपराध है ना, एक तरह से हमारी भक्ति में ढक्कन जैसा काम करते हैं। तो जब तक हम ढक्कन को हटाएंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर ब्लिस भगवान की कृपा नहीं जाएगी। तो वो कृपा को कौन ढक रहा है? हमारी ये निंदा करने की प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति को दूर करना है, तो उस ढक्कन को, अपराध के ढक्कन को हटाना है, जब ब्लिस अंदर जा सकती है। तो और आखिरी चीज़ है, पांचवी चीज़ ऐसी है कि एक भक्त ऐसा होना चाहिए हमारे हर डिवोटी के लिए जो उसकी गलती बता सके। ऐसे सब दोस्त तारीफ तक करते जाएंगे तो हमको घमंड आ जाएगा। इसलिए अगर एक डिवोटी ऐसा हो जो आपका कान खींच सके कि तेरे को ये चीज़ ऐसी करनी है, तो ऐसा डिवोटी हमारी लाइफ में चाहिए, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सको और हमारा हृदय खोल सको कि देखो मैंने ऐसा ऐसा किया, आज मैंने माला नहीं करी मेरी बराबर, और या मैंने आज पढ़े नहीं करी, मैं इस काम में बिजी था, तो फिर वो आपको थोड़ी शिक्षा दे सकता है। तो और अगर कोई ऐसा भक्त नहीं मिले तो प्रभुपाद के सामने ही या अपने गुरु के सामने बताना कि भाई मैं 8 दिन से मेरी माला अच्छी नहीं हो रही है या मेरा मन नहीं लग रहा है। तो आप किसी को बताओगे तो थोड़ा आपको ज्ञान देगा। नहीं तो अगर ऐसा आदमी नहीं हो लाइफ में, तो हर एक आदमी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उससे सीनियर हो, तो उसको अपना सब हृदय खोल सके उसके सामने, तो उससे हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। तो अब 5 मिनट बचे हैं, तो आप किसी का प्रश्न हो तो हम 5 मिनट प्रश्न कर सकते हैं, इसके बाद आरती होगी। हाँ प्रभु जी बोलिए। थैंक यू प्रभु जी, आपने इतनी अच्छी क्लास दी, अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी मेरा प्रश्न क्लास से रिलेटेड नहीं है। हाँ बोलिए। बट मतलब आपने जैसे प्रभुपाद को दर्शन किए साक्षात, तो आप फर्स्ट टाइम मतलब प्रभुपाद से कहाँ पर मिले? अच्छा, मैं यहाँ से अमेरिका से, इंडिया से, मैं इंदौर में मेडिकल कॉलेज में था। फिर वहाँ से मैं सीधा, मेरे को वहाँ पे रेसिडेंसी मिल गई थी, तो मैं अमेरिका चला गया था 72 में, अर्ली पार्ट में। और वहाँ पे मैंने 72 में पूरा मंदिर जाता रहा। मुझे एक भक्त मिल गया था, मैं किसी ग्रॉसरी शॉप में था, तो वहाँ पे एक भक्त मिल गया, बोले यहाँ पे मंदिर है हरे कृष्ण का। मुझे मालूम नहीं था हरे कृष्ण क्या है, या कुछ भी मालूम नहीं था कि इस्कॉन क्या है। तो फिर वो भक्त ने मुझे बोला कि मैं संडे आऊँगा, अपन दोनों, मैं तुमको ले चलूँगा। तो फिर मैं खुश हुआ, चलो अच्छा है, मंदिर देखने को मिलेगा। तो वो मेरे को लेके गया। फिर मंदिर में मैंने देखा वहाँ का वातावरण, इस्कॉन टेम्पल का आप देख लो, कितनी अच्छी आरती होती है और डिवोटी कितनी चमकती है ऊपर से। मैंने पहली बार इतने लोग देखे बिना बाल के। मैंने कहा कि क्या है ये, बहुत इम्प्रेसिव था वो। इसके बाद में जब शंख बजा, मैंने ऐसा शंख कभी नहीं सुना, 3 बार जोर से कंटिन्यूस। और एक छोटा सा लड़का था, हमारे प्रेसिडेंट रविंद्र स्वरूप जी प्रभु थे, उनका लड़का शंख बजा रहा था। 5 साल का होगा, 5 साल का लड़का, इतनी अच्छी शंख बजाई उसने, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा कि ये तो गजब की चीज़ है। इसके बाद में आरती हुई, फिर प्रवचन रविंद्र स्वरूप प्रभु ने दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा, मैंने कहा कितना अच्छा गीता का नॉलेज है इन लोगों को, जो कि अमेरिकन है, उनको भी देखो कितना नॉलेज है, अपने को कुछ नहीं आता। मुझे तो कुछ उस समय गीता कभी देखी भी नहीं थी, मैंने ऐसी गीता प्रेस की देखी थी, पर उसको कभी मन लगा के कभी पढ़ी नहीं थी, या उसको इतना फिलोसॉफिकली ये सब पढ़ना, तो वो कभी देखा नहीं था। इसके बाद में प्रसाद जो मिला, वो तो ऐसा मैंने साल भर नहीं खाया होगा, इतना अच्छा प्रसाद था। तो प्रसाद देख के मैंने कहा कि देखो अभी क्योंकि वहाँ पे मैं अकेला था और अपनी इंडियन ग्रॉसरी वहाँ कुछ नहीं मिलती थी, तो कुछ ब्रेड खाता था मैं उस समय, और थोड़े चने वगैरह ये बीन्स मिलते थे कैन में के अंदर, उसको पकार करके मैं खा लेता था। यही मेरा खाना था। कभी शाम को खिचड़ी बना ली, बाकी अच्छा खाना जो मंदिर में देते थे वैसा खाना मैंने नहीं देखा था। तो मैं हर संडे आने लगा, प्रसाद देख के ही आने लगा। फिर प्रसाद करते करते धीरे धीरे सुनता रहा भगवत गीता को, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आने लगा। फिर उन्होंने 72 के एंड में उन्होंने अनाउंस किया कि प्रभुपाद जी अप्रैल 1 को आएंगे न्यूयॉर्क में, ब्रुकलिन टेम्पल में, जो पहले पुराना टेम्पल था हेनरी एवेन्यू पे। तो वहाँ पे और बोले कि जिसको जाना हो वो प्रभुपाद से जाके मिले। तो फिर मैंने सोच लिया था उसी दिन कि मैं जाऊँगा ज़रूर। तो मैं वहाँ पे गया उस दिन, जिस दिन प्रभुपाद
आने वाले थे तो मंदिर में बहुत भीड़ थी, बहुत सारे डिवोटीज आ गए थे और उनके सेक्रेटरी वगैरह किसी से मिलने नहीं दे, किसी को नहीं मिल सकते, प्रभुपाद बहुत बिजी हैं, उनको कहीं प्रेसिडेंट से मिलना है, उनको ट्रांसलेशन का टाइम हो रहा है, वो आराम कर रहे हैं। मैं 3-4 बार उनसे पूछा कि मेरे प्रभुपाद से मिलवा दो, तो बोले कि आप नहीं मिल सकते। तो मैं तो बहुत घबरा गया, मैंने इतनी दूर से आया हूँ छुट्टी लेके और प्रभुपाद से मिलने नहीं दे रहे हैं। तो मैं हताश होकर वहाँ पे बैठ गया सीढ़ियों पे, जब प्रभुपाद जी ऊपर थे। इसके बाद 2-3 और हमारे भारतीय बंधु आए, वो बोले कि आप क्यों आए, प्रभुपाद से मिलने को आए हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले हम भी इसीलिए आए हैं। तो हम सब आपस में बात कर रहे थे हिंदी में सीढ़ियों पे बैठ के, और उनके सेक्रेटरी नहीं मना कर रहे थे, नहीं जाओ प्रभुपाद तक कमरे में जा नहीं सकते, वो अभी आराम कर रहे हैं, इसके बाद वो ट्रांसलेशन चालू करेंगे। तो बोले टाइम है ही नहीं इधर। तो प्रभुपाद ने, हम जब हिंदी में बात कर रहे थे, अपने इंडियन तो बातें करते हैं ना, ऐसी बात कर रहे तो बातें सुना गई प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी ने सुना कि कोई हिंदी में बात कर रहा है यहाँ पे, उन्होंने दरवाज़ा खोला। तो दरवाज़ा खोला तो हमने सीढ़ियों के अंदर वहीं पे से दंडवत किया उनको, सीढ़ियाँ चौड़ी थी ना, तो वहीं दंडवत किया। प्रभुपाद जी ने कहा ऐसा इशारा किया। तो हम प्रभुपाद के कमरे में फ़ौरन घुस गए। हमने कहा कि उनके सेक्रेटरी कुछ भी बोला करें, कोई मतलब नहीं है। प्रभुपाद जी खुद बुला रहे हैं तो क्या है प्रॉब्लम जाने में। तो हम 6 लोग थे, प्रभुपाद के कमरे में चले गए, वहाँ पे उनको दंडवत की। प्रभुपाद जी ने हमको बोला कि बैठ जाओ। तो हम उनके आसपास सब बैठ गए और प्रभुपाद जी ने हिंदी में बात करी और बहुत आत्मीयता से बात करी। कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या नाम है, कब से मंदिर जा रहे हो, ऐसे सब प्रश्न पूछे। तो ऐसा लगा प्रभुपाद जी को अपना जीवन प्रभुपाद जी को ही देना अच्छा है, क्योंकि तो हम सब ने बोला कि प्रभुपाद जी हम इनिशिएशन आपसे लेना चाहते हैं और आपके इसमें मोमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए, वो बोले कि ठीक है, अब जब भी इनिशिएशन होंगे तो आपको नोटिफाई करेंगे हम। तो फिर 75 में फिर प्रभुपाद जी फिलाडेल्फिया आए। प्रभुपाद जी ने बोला था कि मैं फिलाडेल्फिया आऊँगा, रथ यात्रा हो रही है वहाँ पे 75 में, तो 75 में आऊँगा जब अपन इनिशिएशन की बात करेंगे। तो फिर मैं प्रभुपाद जी को लेने गया था, मतलब कि रिसीव करने था बाहर, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा इंडियन नहीं थे उस समय और मंदिर में डिवोटी बहुत कम थे। पर जब प्रभुपाद आए वहाँ पे, कनाडा के और USA के सब डिवोटी आ गए वहाँ पे, तो बहुत भीड़ लग गई थी। तो फिर मैंने प्रभुपाद जी से, जब प्रसाद जा रहा था उसके साथ मैं भी चला गया। तो एक माता जी प्रसाद ले जा रही थी और मैं उनके पीछे पीछे चला गया। तो प्रभुपाद जी से मैंने कहा, प्रभुपाद जी आज रथ यात्रा हो रही है, किस इनिशिएशन का क्या करें, आपने कहा था कि मैं इनिशिएशन आपको दूंगा। तो फिर वो प्रभुपाद जी बोले देखते हैं, मैं रविंद्र स्वरूप से बात करता हूँ, इसके बाद अपन कुछ करेंगे। तो प्रभुपाद जी रथ यात्रा में आए, बहुत कीर्तन हुआ, ये वो प्रभुपाद जी भी नीचे कीर्तन में उतर गए थे कीर्तन करने, वो व्यासासन में बैठे थे, उसके ऊपर रथ में बैठे थे। पर बाद में उन्होंने देखा कि डिवोटी लोग इतना जम के कीर्तन कर रहे हैं, उनका मन हुआ कि वो भी आ जाएं। और कीर्तन इतना ज़्यादा प्रभुपाद जी कीर्तन में लीन हो गए कि लोगों को डर लगने लगा कि 45 मिनट से कीर्तन कर रहे हैं और जंप कर रहे हैं, और उनकी उम्र थी, तो बोले कि उनका कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सब लोगों ने कहा कि प्रभुपाद जी आप व्यासासन में बैठिए। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, मेरे को आनंद आ रहा है और करेंगे। तो फिर सब लोग ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि प्रभुपाद जी कुछ हो जाता तो, इसलिए हमने रविंद्र स्वरूप जी ने एक कार भेजी थी कि तुम कार लेके आ जाओ। फिर जैसे ही कार आई रथ के सामने पास में, तो फिर प्रभुपाद जी को लोगों ने बोला कि प्रभुपाद जी आपकी गाड़ी आ गई, बस रथ यात्रा यहीं ख़त्म हो रही, गाड़ी में बैठ गए। झूठ बोला कि रथ यात्रा वहाँ से 1 माइल और चलने वाली थी करीब, पर प्रभुपाद जी को ले जाने के लिए क्या करें। तो प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभु जी अब ख़त्म ही हो रही है ऑलमोस्ट, आप गाड़ी में बैठ जाइए, वहाँ जाइए, रथ जगन्नाथ जी आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी चले गए। तो प्रभुपाद जी को भी चीटिंग करते हैं डिवोटीज। तो इसके बाद में प्रभुपाद जी वहाँ जाके बैठे थोड़ी, फिर रथ यात्रा जब आई, तो जब वापस रथ यात्रा में उन्होंने थोड़ी देर बोला, इसके बाद में बोला कि प्रभुपाद जी अब रेस्ट करिए, टेम्पल ले जाते हैं। तो मुझे परम सौभाग्य मिला प्रभुपाद जी को ले जाने का, उनको मंदिर के अंदर ले जाने का। तो रास्ते में मैंने बात करी कि प्रभुपाद जी मेरा इनिशिएशन का क्या होगा, क्योंकि मुझे मेरे इनिशिएशन की चिंता थी, प्रभुपाद जी को दुनिया भर की चिंता थी, पर मुझे मेरे इनिशिएशन की चिंता थी, क्योंकि मुझे लग रहा था प्रभुपाद जी से इनिशिएशन नहीं हुआ,
उनकी उम्र इतनी हो गई है तो मेरा इनिशिएशन रह ही जाएगा। और मेरी बहुत इच्छा थी प्रभुपाद जी से ही इनिशिएशन हो। तो फिर मैंने बोला कि प्रभुपाद जी आप दे जाइए इनिशिएशन, मेरे को कैसे तो भी दे दो। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं देखता हूँ क्या हो सकता। बोले इतने डिवोटी हैं, आज तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो मैं बहुत घबरा गया। फिर मैंने तो ऑलमोस्ट मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो प्रभुपाद जी ने आंसू देखे तो फिर बोला कि अब मेरे कमरे में आओ। फिर जब उतरे ना गाड़ी से तो बोले कमरे में आओ। फिर कमरे में उन्होंने उनके सेक्रेटरी को बुलाया और बोला कि तुम कंठी माला लाओ और एक जप करने की माला लाओ। तो वो ला के उन्होंने इतनी देर जप किया और मैं उनके पास ही ऐसा नीचे बैठ गया। तो उन्होंने थोड़ा जप करके मेरे को दे दिया कि तुम्हारा नाम केवल्य दास। तो ऐसा मेरा इनिशिएशन पहला हुआ था, जो कि कोई वहाँ पे था नहीं कमरे में, मैं और प्रभुपाद जी और उनका सर्वेंट, इसके अलावा कोई नहीं था। पर बोले कि यू आर इनिशिएटेड, प्रभुपाद जी ने मुझे बोल दिया। पर कहीं भी जिक्र नहीं इसका कि मैं इनिशिएटेड 75 में हुआ, क्योंकि कोई था ही नहीं वहाँ पे। तो इसीलिए जब आप बुक देखोगे प्रभुपाद के, उनके वेबसाइट है प्रभुपाद के डिसाइपल्स की, तो मेरा नाम 77 में लिखा है। तो 77 में मैं गया था। तो उस समय प्रभुपाद ने मेरे को गायत्री मंत्र दे दिया, सेकंड इनिशिएशन दे दिया था। और यज्ञ में तभी मैं बैठा था, पहले इनिशिएशन में यज्ञ में नहीं बैठा। और मेरे बाद एक माता जी थी जो मेरी मुँह बोली बहन थी, वो मेरे को राखी बांधती थी वो। तो उसको मैं नीचे आके बोला कि दीदी मेरा तो इनिशिएशन प्रभुपाद जी ने कर दिया है। अरे वो बोली कि अरे ऐसी है बात, तो मैं भी जाती हूँ। वो भक्ति गई। तो उसने बोला कि प्रभुपाद जी आप कृपया मेरे को भी इनिशिएशन दे दीजिए। प्रभुपाद जी बोला ये क्या प्रॉब्लम है। और वो ऊपर से बोली कि मैं प्रभुपाद जी मैं चाय पीती हूँ भैया, बाकी कुछ नहीं करती। चाय अभी पीती हूँ, बाकी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। वो राजपूत थे, वो सिंह लोग थे, तो वो तो प्याज वगैरह खाते थे पहले बहुत ज़्यादा, मीट वगैरह नहीं खाया उन्होंने, पर प्याज वगैरह खाती थी। बोले मैंने सब कुछ प्याज लहसुन सब छोड़ दिया है, पर चाय नहीं छूट रही, मेरा सिर दर्द उससे बहुत होता है। तो प्रभुपाद जी ने फिर कहा कि क्या करें, तो उनका भी इनिशिएशन दे दिया है। जबकि वो बोली कि चाय पीती हूँ, इसके बाद ये वो बोले तुम्हारी चाय 1 महीने में छूट जाएगी, और वास्तव में छूट गई थी। और तो इस तरह से मेरा इनिशिएशन हुआ। प्रभुपाद जी फिर 76 में मुझे और मिले न्यूयॉर्क में रथ यात्रा में। तो इस तरह मैं 3 बार प्रभुपाद जी से, उस समय मैंने कुछ नहीं बोला, हरे कृष्ण बोला और थैंक यू बोला। प्रभुपाद जी बोले कि अगले साल मैं तुम्हारा इनिशिएशन सेकंड इनिशिएशन दे दूंगा। तो यही बात हुई थी। तो ऐसे और उनको प्रभुपाद जी को देखा मैंने बहुत जगह है, मॉन्ट्रियल में देखा था, उनके दर्शन किए थे। और पर इतने भक्तों में कहाँ बात होती है। पर कम से कम बहुत सारे भक्त मुझे बोलते हैं कि तुमने तो 3 बार कम से कम 1 to 1 बात करी है, हमने तो प्रभुपाद जी को देखा भी नहीं। मतलब इतने भी ऐसे लोग हैं जिनका इनिशिएशन प्रभुपाद जी ने दिया है, किसी के माध्यम से दिलवाया है, वो खुद ने नहीं दिया, उनका नाम उन्होंने दिया है, उन्होंने माला जपी है, इसके बाद में और कोई इनिशिएशन देता है। तब प्रभुपाद जी के टाइम बहुत सारे डिवोटी ऐसे ही बने हैं। पर कम से कम मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे प्रभुपाद जी का दर्शन क्लोजली हुआ। और तो उनकी कृपा है प्रभुपाद जी की। और मैं तो वैसे मेरा ऑफिस भी था, ये भी था, पर मैं कम से कम थोड़ी बहुत भक्ति कर लेता था उस टाइम पे।